हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। इंग्लिश की आज की अपनी इस ग्रामर की क्लास में हम करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, उन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है क्योंकि आज आपको एग्जाम से पहले एग्जाम जैसा एक्सपीरियंस होने वाला है। आपको देना पड़ेगा आंसर बिल्कुल सही तरीके से, आपको सारी की सारी जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो भी याद हो जाएगी। तो हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पे किस टाइप से प्रश्न आएगा, वो भी क्लियर देखेंगे। और जो जो फ्रेजल वर्ब्स हम पढ़ चुके हैं अपनी जो क्लासेस में, मॉर्निंग वाली जो क्लास होती है उसमें, आज पता चल जाएगा आप में से, उनमें से आप लोगों ने कितने याद करी हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से जवाब देना, आंसर देना आपको कि आई मस्ट। अब थोड़ा सा देखो, कर्सिव राइटिंग अगर आपको समझ में नहीं आवे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, मीनिंग बता दूंगा, स्पेलिंग भी बता दूंगा। मैंने लिखा है कि आई मस्ट, ब्लैंक है, माई विजिट टिल नेक्स्ट वीक। मैं अगले सप्ताह तक मेरी विजिट को क्या करूंगा, स्थगित करूंगा, है ना। आई मस्ट, मुझे स्थगित करनी चाहिए, माई विजिट, मेरी यात्रा, टिल नेक्स्ट मंथ, टिल नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह तक, मतलब स्थगित करना। तो स्थगित करने को हम क्या कहते हैं, पुट आउट या पुट ऑफ, दो आपके सामने हैं। इसी तरीके से आपको मिलेंगे ऑप्शन, और ये जो ऑप्शन है आपको इसमें से राइट आंसर क्या है ये भरना पड़ेगा। एक है पुट आउट और दूसरा है पुट ऑफ। चलिए मैं एक बार फिर से इसे लिख देता हूं, पुट आउट और पुट ऑफ, ठीक है। ये हो गया अपना PUT, पुट आउट, OUT, पुट आउट, एंड ये है PUT, पुट, और OFF, ऑफ, पुट ऑफ। अब बताइए क्या भरोगे इसमें से, जल्दी से फटाफट से आंसर दीजिए ताकि पता चले कि आपको याद है। तो देखो, पुट आउट का मतलब होता है बच्चों बुझाना, राइट। हमने देखो याद किया था, POT, पुट आउट का मतलब होता है बुझाना। क्या बुझाना, आग वगैरह बुझाना। तो यहाँ पे कोई आग नहीं बुझानी है, यहाँ पे हमें क्या करना है, स्थगित करना है। तो स्थगित करना होता है पुट ऑफ। तो पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना। तो अगर आपको याद नहीं है तो आज अच्छी तरह से याद कर लेना, पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना। अब दोबारा से अगर ये पुट आउट और पुट ऑफ अगर कहीं आती है तो निश्चित रूप से आपका सवाल राइट होना चाहिए ना, स्थगित करना। तो मैं मेरी यात्रा को क्या करूंगा भाई, आप लिखोगे पुट ऑफ, OFF। तो यहां पे आएगा पुट ऑफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, एन इनडिसिप्लिन्ड स्टूडेंट वाज ब्लैंक ऑफ द स्कूल। तो एक अनुशासनहीन बालक को स्कूल से कर दिया। अब अनुशासनहीन का तो क्या होगा, उसे निष्कासित किया गया होगा, उसे स्कूल से निकाल दिया गया होगा, यही किया होगा। और तो क्या, कोई से इनाम तो मिलेगा नहीं। तो हमारे पास दो फ्रेजल वर्ब हैं, दोनों में से बताना है कि आप इसमें से क्या भरोगे। एक होता है टर्न ऑफ और एक है टर्न आउट। तो बच्चों करेक्ट आंसर यहां पे रहेगा टर्न आउट। वैसे यहां पे जो टर्न आउट है ना, TURN, टर्न आउट, टर्न आउट के कई सारे अर्थ होते हैं। टर्न आउट का मतलब होता है उत्पादन करना, टर्न आउट का मतलब होता है उत्पादन करना, टर्न आउट का मतलब होता है निकालना, है ना, किसी को निकाल देना, निकालना, और भी इसके खूब सारे अर्थ होते हैं। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा टर्न आउट। तो हम क्या भरेंगे यहाँ पे, हम भरेंगे TURN, टर्न और आउट, ठीक है। इस आपको खाली भरना है। और दूसरी बात ये भी है कि एग्जाम में आपको ये कंप्लीट सेंटेंस लिखना नहीं है, आपको लिखा हुआ मिलेगा। जो आंसर राइट है, जैसे आपको टर्न आउट ही लिखना है, तो आप यहाँ पे जो अपनी कॉपी होगी ना, जैसे मान लो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से जो कॉपी होगी, आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कॉपी होगी, तो देखो जैसे मान लो कॉपी है, तो कॉपी में आपका एक तो ये वाला आपको यहाँ पे मिलेगा मार्जिन, मतलब स्पेस मिलेगा, दूसरा ये मिलेगा, तीसरा ये मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि ये जो आपका स्पेस है ना, यहाँ पे ऐसे कॉपी ये नहीं रहेगा, ये कॉपी रहेगी। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है, यहाँ पे मार्क्स लिखे जाएंगे जो एग्जामिनर लिखेगा, आपको नहीं लिखना है, ध्यान रखना। यहाँ पे आप अपनी क्वेश्चन संख्या लगाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, तो 6 करके 6 का फर्स्ट आप यहाँ करेंगे और 6 का सेकंड आप यहाँ पे करेंगे, राइट। ऐसे किया। अब आपको लिखना टर्न आउट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरे में टर्न आउट, ठीक है। पहले में हमें लिखना पुट आउट, पुट आउट मैंने बुझाना, पुट आउट, ये हमने लिख दिया पुट आउट। तो ये करके लिखना आपको। फिर मान लो उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 7 करना है, तो आप यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर
7 करेंगे और 7 में फिर से वापस लिखेंगे फर्स्ट, और फर्स्ट में जो भी यहाँ आंसर होगा वो यहाँ लिखेंगे और सेकंड का आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लिख देना, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लगा देना, 6 7 8 जो भी आप करते हो उसका यहाँ लगा दिया और ये इस तरीके से कर दिया। एग्जामिनर क्या करेगा, राइट, एग्जामिनर जब चेक करेगा ना तो देखेगा अच्छा राइट 1 नंबर, राइट 1 नंबर, राइट 1 नंबर, राइट 1 नंबर, एक नंबर आपको मिलता जाएगा। अब जैसे छठे में 2 आए वो एग्जामिनर यहाँ पे लिखेगा 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, और लास्ट में जब एंड में टोटल होगी आपकी तो आपके कितना आएंगे 80 आउट ऑफ 80, ये आना चाहिए आपका। ठीक है ना, इस तरीके से आपकी मार्किंग होनी चाहिए, बिल्कुल होगी अगर आप ढंग से तैयारी करते हैं तो चलो एक बार फिर से वापस अपन चलते हैं पीछे और एक एक करके देख लेते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन था ये हो गया, तो टर्न आउट का मतलब होता है उसे निकाल दिया गया स्कूल से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द थीव्स माने चोर, है ना, चोर रिक्त स्थान, द हाउस लास्ट नाइट। अब चोर क्या करेंगे भाई, हाउस में घुसेंगे, घर में सेंधमारी करेंगे। लास्ट नाइट उन्होंने सेंधमारी करी, तो हमारे पास 2 हैं, ब्रॉक अप एंड ब्रॉक इनटू। अब देखो ब्रॉक जो है ना ये पास्ट टेंस है, किसका, ब्रेक का। तो ब्रेक क्या होता है, BREAK, एक तो होती है वर्ब, फ्रेजल वर्ब होती है ब्रेक अप, और दूसरी है फ्रेजल वर्ब ब्रेक इनटू, राइट, BREAK, ब्रेक इनटू। अब देखो हमने याद करी थी ना, हमने जब ये इसको फ्रेजल वर्ब को पढ़ा था तो मैंने आपको लिखा था ब्रेक इनटू कब आता है कि जब अंदर घुसता है, कोई घुसता है बाहर से अंदर की तरफ घुसता है, और ब्रेक इनटू के बाद में बच्चों यहाँ पे ऑब्जेक्ट जरूर आएगा। ब्रेक इन का मतलब भी होता है अंदर घुसना, लेकिन उसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और ब्रेक इनटू है तो ऑब्जेक्ट होगा, तो है ना, ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है, सेंधमारी करना, सेंधमारी करना, सेंधमारी मतलब कि जबरदस्ती अंदर घुसना, चोरी की नियत से अंदर घुसना। ठीक है, ब्रेकअप का मतलब होता है बच्चों, ब्रेकअप का मतलब होता है संबंध तोड़ना, संबंध तोड़ना, संबंध तोड़ना, जैसे मित्रता तोड़ना, दोस्ती तोड़ना, रिलेशन तोड़ना। ब्रेकअप होता है ना कई बार के भाई दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया, अगर मान लो कि कोई रिश्ता था है ना, उसको तोड़ दिया गया तो ब्रेकअप होता है। तो इस तरीके से ये दोनों का अर्थ जब हमें पता है तो अब हम इसको आराम से कर सकते हैं कि भाई चोर क्या करेगा, चोर ने घर के साथ रिश्ता नहीं तोड़ा बल्कि चोर घर के अंदर घुसा, सेंधमारी करी, तो क्या आएगा, ब्रॉक इनटू। अब यहाँ पे ब्रॉक क्यों आएगा, अब देखो ब्रॉक भी आ सकता है एग्जाम में, आपको ब्रेक भी मिल सकता है। अगर ब्रेक मिलता है तब भी आपको इसकी फॉर्म चेंज करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो टेंस है ना वो टेंस भरना पड़ेगा। तो अब हमें इसमें कैसे पता चलेगा टेंस कौन सा है, तो कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे वहां पे, तो हमें उसका पता लगाना पड़ेगा। यहाँ देखो क्या लिखा, लास्ट नाइट लिखा ना, तो लास्ट नाइट का मतलब पास्ट टेंस हो गया, तो इसलिए ब्रेक का हो गया ब्रॉक और आएगा ब्रॉक इनटू। तो हम यहाँ पे भरेंगे क्या, यहाँ पे आपको भरना नहीं है बट आपको वहां पे जो मैंने बताया उस तरीके से आपको लिख देना है। तो क्या लिखेंगे, ब्रॉक, BROKE, ब्रॉक और इनटू, है ना, ब्रॉक इनटू अंदर घुसा। नेक्स्ट एक और देखते हैं, अगला देखो कि द पीपल विल ब्लैंक द ऑर्डर ऑफ द कलेक्टर। अब लोग क्या करेंगे, कलेक्टर के ऑर्डर का, तो कलेक्टर के ऑर्डर का भाई पालन ही किया जाएगा, और तो क्या किया जाएगा, कलेक्टर के आदेश को हम नकार तो नहीं सकते, है ना। जो जिला मजिस्ट्रेट होते हैं उस जिले की समस्त प्रजा क्या करती है, उनके आदेश का पालन करेगी। अब हमारे पास 2 फ्रेजल वर्ब हैं, एक होता है कैरी आउट और एक होता है कैरी ओवर। तो बच्चों कैरी आउट का मतलब होता है पालन करना। तो अब हम क्या करेंगे, कैरी आउट है तो बस बिल्कुल इसका सही आंसर जो रहेगा वो भरेंगे CARRY, कैरी और आउट। कैरी आउट का मतलब होता है पालन करना, राइट, पालन करना। तो इसका राइट आंसर भरेंगे कैरी आउट, पालन करना। सेंटेंस को समझना है, उसका सेंस क्या है, भाव क्या है, उसको समझने के बाद फिर जब आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये कहना चाहता है, तो उसके बाद हम फ्रेजल वर्ब में ढूंढेंगे इन दोनों में से वो अर्थ कौन सा है। आपको इसी तरीके से एग्जाम में 2 मिलेगी, दोनों में से कोई एक आपको राइट है वो भरनी है। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन है कि द स्टूडेंट्स कैनॉट द एग्जामिनेशन गेट ऑन और गेट थ्रू। अब इसका अर्थ क्या होता है पहले तो समझिए कि भाई दीज स्टूडेंट्स, ये विद्यार्थी, कैनॉट मैंने नहीं, द एग्जामिनेशन यानी परीक्षा। अब परीक्षा में तो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, मतलब परीक्षा पास नहीं कर सकते, कैनॉट लिखा है ना, कैनॉट एग्जामिनेशन मतलब विद्यार्थी परीक्षा पास नहीं कर सकते। तो परीक्षा पास करना, क्योंकि कैनॉट तो आ गया, हमें परीक्षा पास करना ढूंढना है, तो इसमें से किसका अर्थ है परीक्षा में पास होना,
इसमें से किसका है? देखो गेट ऑन का मतलब क्या होता है? जारी रखना। ये एक है यहाँ पे, देखो गेट ऑन। गेट ऑन का मतलब होता है जारी रखना। और आगे देखो क्या लिखा है? गेट थ्रू। तो गेट थ्रू का मतलब क्या होता है बच्चों? THROUGH। गेट थ्रू का मतलब क्या होता है? सफल होने के लिए प्रयास करना ना, परीक्षा में सफल होना। गेट थ्रू, परीक्षा पास करना, परीक्षा पास करना या परीक्षा में सफल होना। ठीक है, तो अब क्या आएगा यहाँ पे? आपको इजीली समझ में आ गया। जब आपको इसका अर्थ आता है, इसका अर्थ पता होना चाहिए, तो हम आराम से यहाँ पे करेंगे भाई, गेट थ्रू करेंगे हम। तो GET, गेट, THROUG और H, है ना, गेट थ्रू। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। आइए और आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। बच्चों अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपका फर्ज बनता है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इस क्लास को लाइक करना है और आपको और बच्चों के साथ इसे शेयर करना है, ताकि बाकी बच्चे भी जुड़ करके इस जो है वो इंग्लिश की बहुत अच्छी अपनी तैयारी कर सकें। हम कंप्लीट ग्रामर करेंगे, मैंने पहले भी बता दिया। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एक एक करके। हमने अभी फ्रेजल वर्ब पढ़ा है, नेक्स्ट हम बहुत ही जल्दी कंजंक्शन शुरू करने वाले हैं, और फ्रेजल वर्ब की जो 2 फ्रेजल वर्ब्स बाकी रही हैं वो भी हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम कंजंक्शन शुरू करेंगे, और इस तरीके से लगातार अभ्यास करेंगे, ताकि आपको जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स हमने पढ़ी है वो सारी की सारी याद हो जाएं। बहुत मैं आपके लिए ये जो क्लासें लगातार हमारी चलती रहती है, मॉर्निंग में अपनी हिंदी कंपलसरी की क्लास आती है, उसमें भी इसी प्रकार टॉपिक वाइज हम अभ्यास कर रहे हैं, और उसमें भी हमारी ग्रामर चल रही है। हमारी लाइव क्लास आती है शाम को 7 बजे पॉलिटिकल साइंस की, 8:30 बजे ज्योग्राफी की। उसके अलावा हमारी हिस्ट्री की क्लास भी आती है, हिंदी साहित्य की सारी क्लासें अपने यहाँ पे चल रही है। तो जो भी विद्यार्थी जो वास्तव में सीरियस है, पढ़ाई करना चाहते हैं, बिल्कुल आपका स्वागत है, और आप लगातार हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द ऑनर ऑफ द शॉप हैज, दुकान के मालिक ने क्या कर दिया है? His 2 servants, अपने 2 नौकरों को, दुकान के मालिक ने अपने 2 नौकरों को रिक्त स्थान में भरना है। क्या किया है? तो पहले देखते हैं कि हमारे पास वर्ब क्या है। तो हमारे पास वर्ब है टर्न आउट और टर्न अवे। तो अब देखो, टर्न आउट का मतलब क्या होता है? टर्न आउट मतलब वैसे एक तो जो परिणाम निकलता है ना, टर्न आउट होता है कि भाई इस व्यापार का इतना टर्न आउट है, मतलब कोई बिजनेस वगैरह होता है तो उसका टर्न आउट कितना है, ओवरऑल उसकी इनकम कितनी होती है, वो होता है। और एक होता है टर्न अवे। टर्न मतलब निकाल देना, टर्न अवे कर देना। तो यहाँ पे हमारे पास है कि द ऑनर ऑफ द शॉप हैज टर्न अवे हिज 2 सर्वेंट्स। तो उस मालिक ने क्या कर दिया? अपने 2 नौकरों को वहां से टर्न अवे कर दिया, भगा दिया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अगला क्या है कि कॉलेरा में इन द सिटी ब्रेक आउट और ब्रेक विथ। अब कॉलेरा जैसे बीमारी है, तो बीमारी आपने देखा था, जैसे अचानक से कहीं आग लग जाना, बीमारी फैल जाना, दंगा भड़क जाना, उसके लिए हमने इसमें से एक फ्रेजल वर्ब याद करी थी, वो कौन सी आपको बतानी है। तो इस भाई शहर में कॉलेरा फैल सकता है, मे ब्रेक आउट या ब्रेक विथ। तो देखो ब्रेक आउट का मतलब होता है अचानक से फैल जाना, और ब्रेक विथ का मतलब होता है किसी के साथ संबंध तोड़ना, है ना, ब्रेक विथ मित्रता तोड़ना। तो यहां पर है कि भाई अब यहां पे तो कॉलेरा फैल सकता है, तो राइट हमारा आंसर रहेगा ब्रेक आउट। ठीक है, तो हम यहां पे भरेंगे BREAK, ब्रेक और आउट। आपको खाली जगह में भरना नहीं है, मैंने तरीका बताया उसी तरीके से आपको वहां पे लिखते जाना है। ये अभ्यास हम इसीलिए कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, ताकि सारे फ्रेजल वर्ब्स आपको याद हो जाए। नेक्स्ट देखो अगली फ्रेजल वर्ब है कि गीता द लाइट एंड स्लेप्ट। अब गीता ने क्या किया? लाइट को क्या किया और फिर उसके बाद सो गई। तो सोते हैं तो हम क्या करते हैं? लाइट को चालू करते हैं या फिर बंद करते हैं? लाइट को बुझाते हैं। तो बुझाने को क्या कहते हैं? पुट आउट या पुट ऑन। तो देखो पुट आउट का मतलब होता है बच्चों बुझाना। मैं यहां पे लिख देता हूं, पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, और पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, है ना। पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, जैसे कपड़े पहनना। तो अब भाई यहां पे क्या हुआ कि लाइट पहनना तो होगा नहीं, तो लाइट को बुझाना होगा, तो इसलिए होगा पुट आउट। तो हम यहां पे भरेंगे बच्चों पुट आउट। ओके, पुट आउट मैंने इलेक्ट्रिसिटी, लाइट को बुझा दिया। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन है हाउ डिड यू दिस वॉच। अब यहां पे हमने कोई वॉच खरीदी है, उसके बारे में उससे पूछा जा रहा है कि भाई आपने ये घड़ी कितने में खरीदी। तो कम बाय है या कम ऑफ है, क्या आएगा दोनों में से? देखो कम बाय जो है ना, इसका मतलब होता है कीमत होना, कम, COME, कम बाय। कम बाय का मतलब होता है कीमत होना, कीमत होना, राइट आंसर है हाँ, कीमत होना,
कि भाई इसका मूल्य कितना है। और कम ऑफ जो है ना बच्चों, COME, कम ऑफ का मतलब होता है संभ्रांत परिवार से संबंध होना, संभ्रांत परिवार से संबंध होना, ठीक है, हाँ, संबंध होना। तो अब देखो यहां पे क्या है, घड़ी के मूल्य की बात हो रही है, भाई घड़ी कितने में आई, तो घड़ी आई कम बाय आएगा, तो यहां पे हम भरेंगे COME, कम और बाय, कम बाय, ठीक है, ये राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हेन डिड यू गो आउट, जब आप बाहर जाओ, प्लीज रिक्वेस्ट की आपसे, रिक्त स्थान है द लाइट। तो जब हम बाहर जाएं तो हमें क्या करना चाहिए, जो जितने भी लाइट्स हैं इनको बुझा देना चाहिए या फिर चालू करके जाना चाहिए। तो बाहर जाते हैं तो बुझा के जाना चाहिए। लाइट वाला बार बार आ रहा है, मतलब पुट अप आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए इसको, तो बिल्कुल आपको याद करना है। और जो एग्जाम में अपने जो एग्जाम में जो है ना फ्रेजल वर्ब्स, उसी में से आएगी, और 7-8 फ्रेजल वर्ब्स है, तो वही हम याद कर रहे हैं। तो एक बार फिर से यहाँ पे आएगा पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, पुट ऑफ का मतलब होता है बच्चों उतारना। जैसे पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, पुट ऑफ का मतलब होता है उतारना, जैसे जूते उतारना, कपड़े उतारना ना। पुट आउट मैंने बुझाना, तो हम यहां पे एक बार फिर से भरेंगे पुट आउट। ओके, चलिए नेक्स्ट नहीं है, बस इतनी है। तो ये तो मैंने तो आपको बताया था किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। तो ये अपनी क्लास थी, और ये क्लास लगातार आगे भी कंटिन्यू करेंगे हम, बिल्कुल यहाँ पे रोकेंगे नहीं, लगातार आगे चलती रहेगी। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि अर्ली इन द मॉर्निंग अपनी हिंदी कंपलसरी की क्लास आती है बच्चों। आप सभी का सब्जेक्ट होता है हिंदी कंपलसरी। तो आप इस हिंदी कंपलसरी की एवरीडे हमारी जो क्लास रहती है वो मॉर्निंग में 5:30 बजे रहती है, ठीक है ना। 5:30 बजे अपनी ये क्लास रहती है, जहाँ पे हम अभी व्याकरण पढ़ रहे हैं, हिंदी की कंप्लीट व्याकरण पढ़ेंगे, उसके चैप्टर्स भी पढ़ेंगे, और हमारी 2000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है, वो भी हम इसी के साथ कवर कर रहे हैं। और ये 2000 प्रश्नों की सीरीज अगर आप चाहते हैं, या कंप्लीट इसकी हिंदी की व्याकरण, इंग्लिश की कंप्लीट व्याकरण कंप्लीट कोर्स अगर आप चाहते हैं, या फिर इस पर अगर आप जो टेस्ट सीरीज है हमारी वो अगर आप देखना चाहते हैं। टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि जब आप टेस्ट सबमिट करते हैं ना, तो आपको अपना रिजल्ट मिलता है ऑन द स्पॉट, आपको तुरंत अपना रिजल्ट मिलेगा, वहां पता चलेगा कि आपकी रैंक क्या है, बाकी बच्चे आपसे कितने आगे हैं, कितने पीछे हैं, आप कहां पे रैंक कर रहे हैं। अगर आप अपनी रैंक को और इंप्रूव करना चाहते हैं तो बार बार उस टेस्ट को देख करके आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो हमारे पूरे टेस्ट की एक सीरीज है लंबी। तो ये सारे सीरीज वगैरह ये हमारे ऐप में मिलेगी आपको। ऐप है बच्चों एजुकेशन राइज, एजुकेशन राइज RISE। लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहां पे आपको कोर्सेज मिलेंगे, मॉडल पेपर्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। या फिर हमारा नंबर नोट कर लीजिए, इस नंबर पर जब आप मैसेज करेंगे तो आपको हमारे सारे लिंक मिल जाएंगे। हमारे इस ऐप का लिंक मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट का लिंक मिलेगा, हमारे प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, कोर्सेज का लिंक मिलेगा, सारे के लिंक मिल जाएंगे, और आप यहां से भी ऐप में जा सकते हैं। तो ये थी हमारी ओवरऑल क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।